वेलकम बैक स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। यहां पर वो लिख रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। फिर से हम एक बार पढ़ेंगे, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस। यहां पर मैंने वर्ड को हाईलाइट किया जीरोस। अब जीरोस का क्या मतलब होता है? तो जीरोस का सिंपल से मतलब होता है, एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया, पॉलिनोमियल इन एक्स, कुछ भी दे सकते हैं। पी ऑफ एक्स लिख दो, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। मुझे एक्स की वो वैल्यू चाहिए जो मैं यहां डालूंगा, तो पूरी इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोलता हूं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस वर्ड को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसका जीरोस निकालना है। जीरोस मतलब जीरो से ज्यादा क्लियर है कि पूरी इक्वेशन का आंसर क्या आ जाए? जीरो। तो एक्स की वो वैल्यू हमें ढूंढनी है जो इस एक्स की पोजीशन पर डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। क्या हो सकता है? प्लस 5 है तो हम क्या कर सकते हैं? एक्स इक्वल टू क्या डालो आप? -5। तो एक्स की जगह आपने -5 डाला, एक्स की जगह -5 डाल रहे हैं। -5 प्लस 5 जीरो। तो हम क्या कहेंगे? जो एक्स इक्वल्स टू -5 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ आ गई बात? हम सिंपल सी कोई भी पॉलिनोमियल की वो वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं जो वैल्यू डाले तो आंसर क्या मिल जाए हमें? जीरो। इसीलिए इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब वो वैल्यू हम डालें तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए? जीरो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो एक आध एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, 5 छोड़ देते हैं, 7 माइनस एक्स। ठीक है, अब आप हम ऐसी चीज, ऐसी एक्स की कौन सी वैल्यू डाले तो इक्वेशन जीरो आ जाए? बोले सर एक्स इक्वल टू क्या है? 7 है, तो -7 दे दो। एक्स की जगह हम क्या डाल देंगे? -7। तो देखो 7 यहां पर हम क्या डाल देंगे? ठीक है, -7 तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, -7 ही प्लस हम 7 देना, +7 देंगे। +7 देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। क्या मेरी बात समझ आ गई? एक्स की वो वैल्यू ढूंढना है जिससे इक्वेशन क्या आ जाए? जीरो। ठीक है, एक आध एग्जांपल और करते हैं। अभी आप बोलेंगे सर आप तो बहुत छोटी छोटी चीजें दे रहे हैं, ऐसी वैल्यूज हम डालेंगे तो डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा। एक एग्जांपल और, पॉलिनोमियल जैसे मैंने दिया x² - 2x + 1। अब इसके जीरोस ढूंढने, ये तो बहुत इजी थे सर, देखते ही पता चल जाता था। इसके जीरोस कैसे ढूंढेंगे? तो डालो, पहले हम इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। पहले हम डालेंगे जीरो, x इक्वल टू जीरो डालो। तो जीरो डालेंगे तो कितना आ जाएगा? जीरो का स्क्वायर, 2 जीरो का 0 + 1, आंसर कितना जाएगा? 0 + 1, 1 आंसर है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ही नहीं है। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। अगर हम डालें इसकी जगह 1, 1 डालते हैं, 1 का स्क्वायर 2 × 1 + 1, 1 - 2 + 1, ये जाएगा 2 - 2, कितना हो गया? जीरो। क्या मेरी बात समझ आ गई आपको? तो ये हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अगर मैं x की जगह 1 डालूंगा तो आंसर इसका जीरो आ जाएगा। तो ऐसे हम कितनी वैल्यू डालते रहेंगे, तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज है। तो उसको फाइंड करने के लिए कि इसके कितने जीरोस हो सकते हैं वो तो हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी सिर्फ हमारा मेन एम ये था कि हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को समझ ले कि x की वो वैल्यूज हमें ढूंढनी है कि इससे आपका पॉलिनोमियल जीरो आ जाए। इस क्वेश्चन में तो बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से सुनते तुम लोग, ध्यान से सुनना। आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया और उसके पास एक उसने बोला इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। इसके साथ एक इंडिकेट करा है कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है क्या हम इसमें डालें तो आंसर जीरो आएगा, हमें चेक करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो उसने मेरा हमारे लिए बहुत इजी कर दिया है। तो हमें x की जगह क्या डालना है? 1/3। x की जगह हमें क्या डालना है? -1/3। हमने x की का -1/3 डाली और हमें ये चेक करना है क्या वो जीरो आ रहा है। तो चेक करते हैं, 3 से 3 कट गया, -1 + 1 0। तो यस, x equals to -1/3 is the zeros of the polynomial, is the zero of given polynomial। ये आपका आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझना है। टफ क्वेश्चन तो उसके बाद वाली एक्सरसाइज में आएंगे, पर अभी हमें सिर्फ सिंपल से ही पैटर्न करके चेक करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, हम आगे पढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, अब करते हम लोग सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोल रहा है? पॉलिनोमियल x, ठीक है, 5x - π। हमें कहां पर चेक करना है? x = 4/5। ठीक है, तो अब हमें कहां पर चेक करना है? हम x का क्या डाल देंगे? 4/5। ठीक है, चेक करते हैं 5। अब हम डाल रहे हैं वैल्यूज, x की जगह 4/5। मैं अलग अलग के पेन से डाल रहा हूं ताकि हमें पता चल जाए हमने वहां पर वैल्यू डाली है। 5 से 5 कट गया, 4 - π। क्या ये जीरो के इक्वल आ रहा है? ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है। तो x = 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ऐसा स्टेटमेंट हर बार आप लिख देना।
समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इससे अब हमें दो जगह चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू 1 पर भी और माइनस 1 पर भी। ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं। पहले लेते हैं एक्स इक्वल टू 1 पर। ठीक है, उन पर चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो भैया इस पर तो ये 0 है। ठीक है, दूसरे पे चेक करते हैं। अब x इक्वल्स टू माइनस 1 पर, तो x की जगह माइनस 1 डाल देंगे हम लोग। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस 1। कैसे होगा एक बार मैं साइड में करके दिखाता हूं। माइनस 1 कितनी बार है भैया? 2 बार। मल्टीप्लाई में हम पहले किसका करते हैं? साइंस का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस। अब नंबरों का करेंगे, 1 1 जा 1, तो आंसर कितना आ गया? प्लस 1। प्लस नहीं लगाएंगे, अंडरस्टूड है, प्लस ही रहता है। 1 माइनस 1, इसका आंसर भी कितना आ गया? 0। तो ये दोनों वैल्यू पर क्या है? 0। यस लिख देंगे, यस एक्स इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 पे ये 0 है ना? इट इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, ऐसा स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, चलो अब करते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर फिर हमें दो जगह वैल्यू चेक करनी है, एक्स इक्वल टू माइनस 1 पर और 2 पर। ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर से वही काम है हमें। पहले हम एक्स इक्वल टू माइनस 1 पे कर देते हैं। ठीक है, हाँ लिखेंगे हम माइनस 1 प्लस 1, और यहां लिखेंगे हम माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, माइनस 1 ये हो गए 0, माइनस 1 प्लस 1 तो हो गए 0, और ये हो जाएंगे। इनके बीच में कुछ नहीं होता तो इनटू होता है, याद रखना, लगाते नहीं हो, अंडरस्टूड होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 3। अब 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, कुछ बच्चों को 0 माइनस 3 कितने लिखते हैं? माइनस 3। ऐसा नहीं होता भैया, ध्यान रखना, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0, याद रखना। मैं अभी फिर बोल रहा हूं आपको, है ना, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में। कोई बात नहीं, अब हम करेंगे, हमने ये तो 0 आ गया भैया। ठीक है, माइनस 1 पे तो ये 0 है। अब हम कहां चेक करें? 2 पर। चलो भैया अब 2 डाल के देखते हैं। यहां जाएगा x की जगह 2 प्लस 1, यहां जाएगा 2 माइनस 2। ठीक है, 2 प्लस 1 फिर से कितना हो गया? 3। इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है। 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0। तो भैया ये 2 पर भी क्या है? 0। इसका आंसर लिख देना यस, माइनस 1 एंड 2 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर दे रखा है। कहां पर चेक करना है? एक्स इक्वल टू 0 पे। यहां पर हमें एक की वैल्यू दे रखी है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम एक्स की जगह क्या डाल देंगे? 0। तो यहां जाएगा 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर तो क्या होता है भैया? 0 ही होता है। तो यस एक्स इक्वल टू 0 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं। चलो बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें गिवन है पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू lx प्लस m, और x की वैल्यू कहां चेक करनी है? माइनस m बाय l पर। आधे बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, क्योंकि अभी तक हम नंबर का सीख रहे थे, अब हर जगह यहाँ पर अल्फाबेट्स आ गए। अब क्या करेंगे हम लोग? तो जिस तरह हम पुराने क्वेश्चंस में करते थे उसी तरह हमें यहाँ पर करना है। कुछ भी नहीं करना, x की जगह फिर से क्या डालना है? m बाय l, और हमें चेक करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो डाल देते हैं x की जगह माइनस m बाय l, हो जाएगा l, हो जाएगा माइनस m अपॉन l। ठीक है, प्लस m। ठीक है, l से l कट गया, ये हो गया माइनस m प्लस m, माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया 0। ठीक है, तो ये x इक्वल टू माइनस m बाय l इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ आ रही चीज है? नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत इजी था। अब हम 7th पे आ जाते हैं। 7th पे थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, क्योंकि रूट्स आ गए। हम रूट देख के थोड़ा सा बच्चों को डर लगता ही है, तो ये भी पैटर्न बहुत इजी है, करके देखते हैं हम लोग। पहले हम माइनस 1/3 पे चेक करेंगे, 1/√3 पर, फिर हम चेक करेंगे 2/√3 पर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम चेक करेंगे माइनस 1/√3 पर, तो 3 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1। मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मैं अलग से सॉल्व करके दिखाता हूं कि दोनों कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में कुछ बच्चे यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो बेटा एलसीएम प्लस और माइनस के बीच लिया जाता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं? पहले हम साइंस का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। हम नंबर्स क्या करेंगे?
कुछ कट ही नहीं रहा, तो 1 1 जा 1, रूट थ्री कितना होता है 3। इसकी जगह पर कौन सा नंबर आ जाएगा 1/3। समझ आ गया? इसको मैं रख कर देता हूं, ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अलग से कर सकते हैं। 3 से 3 कट गया, 1 - 1 कितना आंसर आ गया 0। तो भैया इस पर तो ये क्या है 0 है, दिस इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। अब हम दूसरे पे चेक करते हैं, p ऑफ 2/√3 पे सेम काम हमें यहां पर करना है। 3 वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, 2/√3 का स्क्वायर -1 ये हो जाएगा 3। इसको फिर से मैं 2 बार अलग से लिख के दिखा देता हूँ, ये 2 बार है, यहाँ पर प्लस प्लस ही है तो प्लस में ही आंसर आएगा। 2 2 4 √3 कितना हो गया, चलो तो इसकी जगह आंसर कितना आ जाएगा 4/3 - 1। ठीक है, ये हो जाएगा 3 से 3 कट गया, 4 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ये पहले ऐसा केस आया है जिसमें पहले वाले नंबर -1/√3 पे तो है और इस पे 0 नहीं है, तो आप लिख देना x = -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल ओनली। ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, बस इतना सा लिखना। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें, नेक्स्ट करते हैं। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, करते हैं फिर से वही काम करना है। इसमें इस बार हमें एक ही वैल्यू दे रखी, तो ज्यादा बड़ा काम है ही नहीं हमारे पास। कहां पर चेक करना है, x = 1/2 पर, p/2 2 x की जगह कितना जाएगा 1/2, तो 1/2 डाल देते हैं +1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे है ये, है ना, कुछ नहीं होता बेटा, इसके अपने 1 होता है, याद रखना, ऊपर नीचे ही कट गया। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, सीख ली। किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो मेंशन कर दिए, कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज दूंगा। कहीं 0 आया, 0 के इक्वल नहीं आया, तो नो, इसका आंसर कितना होगा, नो, दिस इज नॉट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका खत्म होता है। किसी भी पार्ट में आपको दिक्कत आए तो मैं उसको वापस कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको वापस अपलोड कर दूंगा वीडियो उस पार्ट का अलग से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नोटेड डाउन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।